हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई रेगुलर वॉकअप सेशन में अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब। और कल हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट 12 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट की थी। देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे में इकट्ठी वर्ब्स या वोकेबलरी याद नहीं होती। उसके लिए एक रेगुलर हमें अपना ट्रेंड सेट करना पड़ता है, एक रेगुलर हमें अपना नियम बनाना पड़ता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम रेगुलर आपको 15, 20 या 12 जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें फ्रेजल वर्ब या वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम आपके साथ शेयर करते हैं। और यही अगर आपने अपना नियम बना लिया कि आपको सिलेक्शन नाम की वोकेब रेगुलर याद करनी है, तो देखना कि आने वाले कुछ ही महीने में आपकी वोकेबलरी का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। तो बस इसी को अपना ट्रेंड बना लीजिए, इसी को अपना नियम बना लीजिए और बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लीजिए, एक स्वेर कर लीजिए कि भाई मैं जो हूं ना, वो सिलेक्शन नाम की जितनी वोकेबलरी उन्हें रेगुलर पढ़ूंगा, उन्हें रेगुलर नोट करूंगा, उन्हें रिवाइज करूंगा। और फिर देखिए कितना बड़ा चमत्कार आपके एग्जाम में होगा कि इंग्लिश आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो हम आपके लिए लेकर आए। तो पहला है फॉल अपार्ट। जी हाँ, फॉल अपार्ट मतलब ब्रेक इनटू पीसेस, कोलैप्स इमोशनली, या तो टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर एक तरह से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना, टूट जाना। बिल्कुल ठीक है, टूट कर बिखरना या भावनात्मक रूप से बिखर जाना। ठीक है, द चेयर फॉल अपार्ट। तो भाई यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो चेयर है वो जो है वो टूट गई है। ठीक है, यहां पर हम ध्यान रखें इसे कि यहां पर द चेयर फेल अपार्ट, उसे कर लीजिए आप। ठीक है, तो भाई जो चेयर थी वो टूट गई है, ब्रेक इनटू पीसेस हो गई। और ही फेल अपार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो भाई वो इमोशनली टूट गया उसके पापा की मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद है फॉल बैक ऑन। तो डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन या हिंज ऑन। तो किसी चीज का सहारा लेना, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, उसी के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो सहारा लेना, विपत्ति में काम लेना, इट इज कॉल्ड। ठीक है, सो आई विल फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प। तो भाई मैं तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हूं मदद के लिए। ठीक, उसके बाद है फॉल फ्लैट। काफी ज्यादा आता है फॉल फ्लैट, मतलब असरहीन होना, कोई भी इंप्रेशन क्रिएट ना कर पाना। फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, असरहीन होना, बेअसर साबित होना। हिज जोक फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो भाई उसका जो जोक था वो ऑडियंस के ऊपर बेअसर साबित हुआ, किसी को हंसी नहीं आई, पंच लाइन नहीं हो पाई। उसके बाद है फॉल थ्रो। सो फॉल थ्रो का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। जी हाँ, असफल हो जाना, है ना, नाकाम हो जाना, रद्द हो जाना, फॉल थ्रू। हिज ऑल प्लान्स टू बाय अ कार फेल थ्रू। तो भाई उसके जितनी भी योजनाएं थी कार खरीदने की, वो सब अनसक्सेसफुल हो गए हैं। उसके बाद है फॉल ऑन, टू अटैक समवन और समथिंग। तो भाई किसी पर आक्रमण कर देना, हमला कर देना, उसके लिए ये वर्ड आता है। द हंग्री वुल्व्स फेल ऑन देयर प्रे। तो भाई जो भूखे भेड़िए थे उन्होंने उनके शिकार पर हमला बोल दिया। ठीक है, फॉल ऑन कर दिया। उसके बाद है फॉल आउट। तो फॉल आउट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना, असहमति हो जाना। ठीक है, झगड़ना, मनमुटाव होना, रिश्ता टूटना। द फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट। तो भाई दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया है। ठीक, सो उसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फॉल विथ या फॉल इन विथ। तो यहां पर इसका मतलब होता है एग्री होना, सहमत हो जाना। आई फेल इन विथ योर व्यूज। तो मैं आपके जो पूरे के पूरे व्यूज हैं, विचार हैं, उनसे सहमत हूं। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है फॉल ऑफ। सो फॉल ऑफ मतलब डिक्रीज या डिमिनिश, तो कम हो जाना, फॉल ऑफ हो जाना, कम हो जाना, घट जाना। ठीक है, द सेल्स है फॉलन ऑफ। तो भाई जो सेल्स है वो क्या हो गई है, घट गई है, प्रोडक्ट उतने नहीं बिक पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉल बिहाइंड, टू बी स्लो इन समथिंग डिले। तो भाई पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। ही इज फॉलिंग बिहाइंड इन हिज वर्क। तो वो अपने काम में पीछे रह रहा है, रेगुलरली पीछे होता चला जा रहा है। उसके बाद है फॉल फोर। सो फॉल फोर मतलब टू फॉल इन लव, टू बी डिसीव। तो भाई या तो प्यार में पड़ जाना या धोखा खा जाना। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ही फेल फॉर हर ब्यूटी। तो भाई वो जो है ना, वो क्या हो गया, उसकी जो सुंदरता है ना, उससे उसे प्यार हो गया। एंड आई एम सरप्राइज यू फेल फॉर दैट ट्रिक। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम उसके झांसे में आ गए। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, फॉल फोर। उसके बाद है फॉल टू।
तो टू बिकम ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी बन जाना किसी चीज की, जब जिम्मेदारी बन जाए तो उसे हम बोलते हैं फॉल टू। जैसे इट फेल टू मी टू एक्सप्लेन इट टू हिम, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गया कि मैं उसे सारी बातें समझाऊं, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फॉल ओवर, टू लूज बैलेंस एंड ड्रॉप अप राइट पोजीशन ऑन द ग्राउंड, तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे कि भाई ये आप ध्यान रखेंगे गिर जाना, स्लिप कर जाना। ही स्लिप्ड ऑन द आइस एंड फेल ओवर, तो भाई जो है कि वो फिसल गया, ठीक है, और गिर पड़ा, ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फिल इन या आउट, टू कंप्लीट अ फॉर्म एंड एप्लीकेशन, तो किसी फॉर्म को भरना, कंप्लीट करना, उसके लिए ये वर्ड आता है प्लीज फिल आउट दिस जॉब एप्लीकेशन, तो भाई इस जॉब एप्लीकेशन को भर दीजिए। उसके बाद प्लीज फिल इन योर नेम एंड फोन नंबर ऑन द लाइन, तो भाई अपने जो नेम है और फोन नंबर है वो कृपया यहाँ पर लिख दीजिए, भर दीजिए, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फिगर ऑन, ठीक है, टू एक्सपेक्ट और प्लान फॉर समथिंग, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे फिगर ऑन के लिए अनुमान लगाना, उम्मीद करना। वी फिगर ऑन सेलिंग द ओल्ड कार फॉर ए हायर प्राइस, तो हमने अंदाजा लगाया था कि भाई हमारी कार अच्छे से बिक जाएगी अच्छी रेट में। उसके बाद है फाइट बैक, टू मेक अ न्यू एफर्ट अगेन एन अपोनेंट, तो भाई दोबारा से प्रयास करना, पलट कर मुकाबला करना, किसी चीज का विरोध करना। तो व्हेन द स्ट्रे डॉग ग्राउल्ड द कैट टर्न एंड फॉट बैक, तो भाई जब जो डॉग थे उनने बिल्ली के ऊपर हमला किया तो वो भागी नहीं, वो टर्न बैक हुई और उसने क्या किया, फाइट बैक किया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं आपके आज के फ्रेजेस, जो 15 हमने कंप्लीट किए हैं। अब आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हमने इसके अर्थ आपको समझा दिए हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर वोकेबलरी हमारे पास में है तो इंग्लिश में नंबर हमारे कोई नहीं छीन सकता। वोकेब 90%, ग्रामर 10%, हमेशा ध्यान रखें इस बात का। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।